दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस समय हमारे भाग्य पर देवताओं को भी ईर्ष्या हो रही होगी कि ये लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। जहां महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए ज़्यादातर लोग 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, हमें 7 दिन का आश्रय प्राप्त हुआ। जहां महाप्रभु का महाप्रसाद व्यक्ति एक बार पाने के बाद फिर 1-1.5 साल का अनवसर कर लेता है, यहाँ रोज महाप्रसाद और वो भी सुबह शाम महाप्रसाद पाने का अवसर मिल रहा है। अब हम पर जो कृपा होती है वो तो हम कहाँ तक आपको सुनाएं। हमें तो महाप्रभु जी विशेष रूप से कथा सुना रहे हैं ना, तो इसलिए वो यजमान हैं हमारे, महाप्रभु जी से हम दक्षिणा मांग सकते हैं। तो दक्षिणा के रूप में हम यही कहते हैं कि हमें कुछ नई नई भाव, नए नए कुछ ना कुछ भाव आप अर्पित करते रहो। हम महाप्रसाद तो एक बार लेते हैं, बाकी हम ठाकुर जी की खिचड़ी पाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जो खिचड़ी पाते हैं इतनी अद्भुत, वैसे तो सभी महाप्रसाद इतना अद्भुत होता है। एक बात बोलें आपको, महाप्रसाद और महाप्रसाद में परोसे जाने वाले व्यंजन और जो भी उसमें दालमा, सागमा आदि सब होते हैं, वो सब जब आपके सन्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं और उन प्रस्तुत होते ही आपके मन में ये आता है, नहीं ये तो मैं नहीं खाता, या ये इसको इधर रखो, ये वाला नहीं देना, इतना देना, ऐसे। इसका मतलब है आप उस प्रसाद के प्रति व्यंजन दृष्टि रखते हो। व्यंजन दृष्टि मतलब ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये क्या बोलते हैं उसको, परवल है, आदि आदि भाव हैं। आप ये व्यंजन दृष्टि रखेंगे तो वो व्यंजन का स्वाद और व्यंजन से होने वाली लाभ हानि सब आपको अनुभव होगी। लेकिन आप उसके प्रति यदि केवल और केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का भाव रखेंगे, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, दर्शन करने से नेत्रों से ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट होते हैं, कथा सुनने से कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होते हैं, महाप्रसाद पाने से ठाकुर जी मुख से प्रवेश करते हैं। महाप्रसाद साक्षात ठाकुर जी हैं। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति आपको अन्य भाव रखना ही नहीं है। हम सब तो जाते हैं सखाजन, इतने आनंद से महाप्रसाद पाते हैं, एक ही पत्तल में 3-3 बैठ जाते हैं, एक दूसरे से छीन छीन के पाते हैं। कल तो रात्रि गए दर्शन के लिए, तो कल विशेष प्रसाद प्राप्त हुआ। जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के सब श्रृंगारी जन पाते हैं, उसमें क्या होता है कि सब महाप्रसाद एक ही दही में घोल लेते हैं और उसको दही चिवड़ा जैसा बना लेते हैं, उसमें ही केला मीड़ देते हैं। अलग ही था, वो पहली बार पाया कल। और उसमें दालमा मिला करके पाते हैं। पुआ खाए मलाई के साथ, काय के साथ, रबड़ी नहीं, मलाई के साथ। हमारे एक पंडित जी तो मलाई के पीछे लड़ लिए सबसे कि मोए कम क्यों दइए, मोए ज्यादा चाहिए, एक दूसरे से छीन छीन के पा गए। कल खूब आनंद हुआ, ऐसी सुंदर कल प्रसादी पाई। क्या क्या कहते हैं उसे जो पाए थे, चिवड़ा, चिवड़ा चूना, चखूड़ा, चिवड़ा चखूड़ा है क्या? कुछ प्रसाद लाए हैं, महाप्रसाद साक्षात गोविंद ही आए हैं। क्या है? अरे वाह, खीर चोरा गोपीनाथ जी की क्षीर आई है। देखो पालें थोड़ी सी, हमारे शास्त्र आज्ञा कर दिए। अच्छा लाओ थोड़ा सा, जो तुलसी जो अक्षय तृतीया में जो लगा हुआ जी, चंदन है। अच्छा जय हो। थोड़ा पा लेते हैं। अरे 5 साल अरे वाह, जय हो। आप वहीं बालेश्वर से ही आए? वाह, बड़ी कृपा। यहीं पधरा दो बस, हैं? ठीक।
महाप्रसाद है और क्षीर चोरा गोपीनाथ जी ने जय हो जय हो जय जी 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 जय चैतन्य चरितामृत भी प्राप्त हुए हैं। गोपाल भैया आपको बुलाया था जो अच्छा गोवर्धन में जो पंडित जी की समाधि जी 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 पुरुषोत्तम मास में आपका कथा हुआ था जी मलुकुट वाले महाराज जी आके जो विमोचन किया ना गोवर्धन हाँ 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 जी वही वाह वाह वही गोपाल भाई आपको बुलाया था भैया। हम आएंगे आप भी भैया बोले। जल्दी आएंगे। महाराज जी की कथा है नवंबर 27 में। अच्छा मलुकुट वाले। हम आएंगे। अब आप विराज जाओ। यही खीर ठाकुर जी चुरा करके धर लिए थे अपनी जेब में। पूरी तो हम पाएंगे, आप लोगों को तो नहीं मिलेगी। लो भैया पधराओ। वाह किसी और को देना नहीं, कईयों की दृष्टि पड़ी हुई है। एक पंडित जी आके बोले अभी मत पाइए, कथा के बाद पा लीजिएगा। मैंने कि मुझे पता है ना आप चट्ट कर जाओगे। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ठाकुर जी का प्रसाद आवे तो 1000 काम चल रहे हों, सबसे पहले उस प्रसाद का एक तिनका धर लो मुख में। क्यों? आपने सोचा प्रसाद आया, थोड़ी देर में, पहले बात तो सुनो, ताली पहले बजा देते हो। आपने प्रसाद आया और प्रसाद आते ही आपने विचार किया कि थोड़ी देर में पाऊंगा, और अगले ही क्षण प्राण चले गए तो प्रसाद तो रह गया ना, नहीं पा पाए। इसलिए प्रसाद कहीं भी तीर्थ का, किसी भी स्थान का जब सन्मुख आ जाए, जिस काम में लगे हो, जिस स्थिति में हो, जिस व्यवस्था में हो, तुरंत पहले प्रसाद सेवन कर लो। क्या पता अगले क्षण हमारे प्राण निकल गए तो। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और ठाकुर जी की सेवा करते 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 अब ठाकुर जी को सजा रहे हैं, तभी कोई द्वार पर आए, कोई रिश्तेदार आए, हम जगन्नाथपुरी से आए, प्रसाद लेके आए, ठाकुर जी को गोद में ही रखो, वो लाओ, एक हाथ में पहले प्रसाद दो, प्रसाद लेकर के तुरंत ऊपर से ग्रहण कर लो। आज झूठा नहीं होगा, अभी हमने कैसे पाया, ऐसे ही एक बूंद ऊपर से डाल लिया और फिर जो बचा हुआ है उसको केश में लगाओ, ठाकुर जी की पुनः सेवा में लग जाओ। कथा कर रहे हैं, प्रसाद आया, थोड़ा सा ऊपर से ग्रहण कर लिया, एक तिनका तो ले ही लेना चाहिए। उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठाकुर जी का प्रसाद, उसके प्रति व्यंजन दृष्टि मत रखिए। आप जिस दिन व्यंजन दृष्टि को त्याग देंगे, उस दिन से आप अपने आप अनुभव करने लगेंगे, दर्शन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, नाम जप भजन से जो प्रभाव नहीं हो पाया, वो प्रभाव केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही आपके अंदर होने लग जाएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रिय आपको दर्शन से नहीं लग पाए, भोजन भजन से नहीं लग पाए, लेकिन जैसे ही महाप्रसाद ग्रहण किया, अगर आपके चित्त में वास्तव में महाप्रसाद के प्रति भाव होगा तो एक तिनका प्रवेश होते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा। महाप्रसाद ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाओगे। जो मेरी वाली खीर पहुंच गई है क्या नीचे? बांट दे। अच्छा वो दूसरी है, अच्छा सबन को आई है। लो भैया, हमको तो लगा हम ही स्पेशल हैं, हम तो इतरा रहे थे, इसलिए वो सबको ही मिल गई। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय। अब बस बैठ जाओ, ऐसे पाओ कि कोई को पता नहीं चले। महाप्रसाद तो कल रात्रि हमको क्या क्या नाम बताए थे, फिर भूल गया मैं। चूड़ा 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 कचूड़ा, चूड़ा कचौड़ा, उसमें दालमा मिला मिला करके प्रेम से कल पाए, वो केवल ठाकुर जी के श्रृंगारी ही पाते हैं। हम पर थोड़ी कृपा हो गई, श्रृंगारी ने देख लियो तो बोले आओ चूड़ा कचौड़ा, उसमें दालमा मिला मिला करके प्रेम से कल पाए, वो केवल ठाकुर जी के श्रृंगारी ही पाते हैं। हम पर थोड़ी कृपा हो गई, श्रृंगारी ने देख लियो तो बोले आओ आपको कुछ नया पवाते हैं।
और कल भाव से रात्रि में वही पाए। उसमें कोई व्यंजन दिखाई नहीं दे रहा था, है क्या क्या, बस सब कुछ मिला हुआ ही है। जैसे पंढरपुर में एक भाव बनता है गोपाल काला। महाराष्ट्रियन कोई यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। पंढरपुर में गोपाल काला, दो चार हाथ हिला रहे हैं, गोपाल काला। वहां गोपाल काला का भाव क्या है? जैसे ठाकुर जी वृंदावन में अपने सखाओं के साथ में प्रसाद पाते हैं, तो कैसे पाते हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग मित्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपर सुहृदो। बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी सबसे कहा कह रहे हैं, बोले अपने यहाँ की सबरी सामग्री जो जो तुम लेकर के आए हो सब मेरे सामने धर दो। तो कोई आलू की सब्जी लेके आयो है, कोई बैगन को भरता लेके आयो है, कोई अचार लेके आयो है, कोई खीर लेके आयो है, कोई छाछ लेके आयो है, कोई मखाने लेके आयो है, कोई बाजरे की रोटी, कोई ज्वार की रोटी, कोई गेहूं की रोटी लेके आयो है। ठाकुर जी सबसे मांग रहे हैं, बोले जो जो लाए हो सब लाओ। और फिर सबकी सामग्री को ठाकुर जी ऐसे मीड़ मीड़ करके एक कर दे रहे हैं। इसमें भी बड़ा सुख है। कभी सब भक्तजन मिलकर के एक साथ कहीं जावें, आप लोग अपने अपने घर की अलग अलग सामग्री, अलग अलग रसोई की सामग्री लाओ और ठाकुर जी को भोग निवेदित करके फिर जहां जाओ वहां पे बढ़िया सबको मीड़ मीड़ करके एक घोल बना लो और फिर उसके बाद उसको प्रेम से पाओ। ऐसे ही ठाकुर जी ने गोपाल काला पाया। अपने सब सखाओं के यहां से सामग्री मंगा करके श्री पंडरीनाथ भगवान ने सबको मिला दिया और सबको मिला के उसमें दही डाल के, चिवड़ा डाल के, मक्खन डाल के बढ़िया प्रेम से निर्मित करके फिर ठाकुर जी ने उसको पाया, बांटा। पंडरीनाथ भगवान सबको बांटने लगे। कहते हैं कि देवता लाइन में लगे हैं पीछे, बोले हमको भी मिलेगा ठाकुर जी का गोपाल काला। तो जैसे ही देवताओं की पंक्ति आई सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी बोले अब तो नहीं बचा है। तो देवता इतने निराश हताश हो गए, अब हम क्या करें?